आपका अपना YouTube चैनल सफल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हमारी एमपी जीके की सेकंड क्लास है। इसके पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हमारा राज्यों का गठन हुआ, ये चीज हम यहां से देखेंगे। सन 1956 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और हमको ये भी मालूम है कि हमारा जो भारत आजाद हुआ है सन 1947 में आजाद हुआ। तो आज हम ये देखेंगे 1947 से 1956 के बीच का आखिर उस समय भी था मध्य प्रदेश, उस समय उसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उस समय आपको बता दें कि जब 1947 से पहले, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, तो बहुत सारी रियासतें चलती थी। बहुत सारी रियासतें राजा महाराजाओं का क्षेत्र हुआ करता था। इसलिए उन सभी क्षेत्रों को या उन सभी जो राजा महाराजाओं थे उनको सबको शामिल करके अपने मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह क्षेत्र शामिल किया गया। वही चीज आज हम देखेंगे। 1947 से 1956 का जो हमारा मध्य प्रदेश था, उस समय उसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मतलब आज का जो मध्य प्रदेश है उस समय मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1956 के राज्यों का गठन हुआ कैसे हुआ, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारा भारत तो एक था। उसको एक जगह से पूरे भारत का कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उसके लिए राज्यों का बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो राज्यों को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई, कई सारी कमेटी बनाई गई, लेकिन उनमें से जो सफल कमेटी हुई सन 1953 में बनी कमेटी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये हमारी कमेटी बन गई। इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके दो सहायक थे कुंजरू और एक का नाम था के.एम. पडिक्कर। फजल अली इनके अध्यक्ष थे और के.एम. पडिक्कर। इनको ये बोला गया कि आप पूरे भारत का भ्रमण करिए, पूरे भारत को आप देखिए, ताकि 1 साल 2 साल 3 साल, और फिर हमको लास्ट में हमको ये बताइए कितने राज्य बनने चाहिए और कितने केंद्र शासित प्रदेश। इनके अनुसार जो रिपोर्ट आई सन 1953 बनी, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, 1955 में रिपोर्ट दिया कि इनकी जो कमेटी के अनुसार 16 राज्य बनने चाहिए और 7 केंद्र शासित या यूटीएस मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, इनके अनुसार तो इतने बनने चाहिए। तो फाइनल में जो हमारा 1956 में जो राज्यों का गठन हुआ, उसमें से 14 राज्य बने और 5 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो उन्हीं से जो 14 राज्यों में से जो बने, वो भी हमारा मध्य प्रदेश उसमें शामिल है। तो वही 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ये तो हमारा राज्य का गठन हो गया। अब हम इसके ये पढ़ लेते हैं आखिर जब 1956 में गठन हुआ और 1947 से भारत आजाद हुआ, उस समय हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये चीज है हम पढ़ लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा रब करते हैं यहां से। अब इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारे उस समय मध्य प्रदेश था उसे 3 स्टेटों में बांट दिया गया था। मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश उसको 3 स्टेट, जिसका नाम था स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। हम आइए मैप के थ्रू आपको समझा देते कि हमारा स्टेट कहां था। तो हम पहले स्टेट ए की बात कर लेते हैं। तो ये क्षेत्र यहां से अगर लेके बात करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये हमारा स्टेट ए का क्षेत्र था। और इसी के साथ अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट बी, ये हमारा पूरा का पूरा भाग, ये जो आपको दिख रहा है इधर का, इसे था स्टेट बी के नाम से जाना जाता था।
इसी के साथ साथ ये हमारा स्टेट ए, स्टेट बी, और जो बचा हुआ भाग है, आप इधर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र था, इधर का क्षेत्र, ये आपका पूरा का पूरा आता था स्टेट सी का भाग था, स्टेट सी का भाग था। अब हम देख लेते हैं कि आखिर स्टेट ए, स्टेट बी भागों में तो बांटा गया था, लेकिन इनका अलग अलग नाम भी था। जो हमारा स्टेट है, ए है, इसे उस समय इस भाग को सीपी एवं बरार के नाम से क्षेत्र से जाना जाता था। मतलब स्टेट ये था, उसका नाम था सीपी एंड बरार। सीपी का अगर हम फुल फॉर्म जाने तो सेंट्रल प्रोविंस, उस समय नाम था सेंट्रल प्रोविंस, जो ये सेंट्रल प्रोविंस था वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के अधीन था। मतलब अंग्रेजों का कब्जा था सेंट्रल प्रोविंस में। इसी तरह अगर स्टेट बी की बात करें तो स्टेट बी का उस समय नाम था सेंट्रल इंडिया, या हिंदी में कहा गया था मध्य भारत का क्षेत्र था। अगला हमारा स्टेट सी जो है, इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज का जो हमारा रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ है, इधर दतिया हो गया, भिंड। अभी इस समय वर्तमान में इसे विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था उस समय। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा अलग अलग क्षेत्र, इसमें बहुत सारी रियासतें भी शामिल थी, बहुत सारे राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था जो उस समय शामिल थी, और कौन कौन से क्षेत्र भी हैं जो हमारे इससे अलग हो गए और कुछ हमारे इसमें जुड़ भी गए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, ये भी थोड़ा देख लेते हैं आपको। तो जो हमारा सीपी एंड बरार का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो हमारा शामिल था उस समय, हम ये देख लेते हैं। अभी आप ये जानते हैं कि इधर का जो एरिया हमारा बघेलखंड कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो जबलपुर का क्षेत्र है, महाकौशल का क्षेत्र कहलाता था। अभी ये पूरा का पूरा हमारी छत्तीसगढ़ की रियासत शामिल थी, माने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रियासत वो शामिल थी। तो देख लेते हैं, हमारे इसमें बघेलखंड शामिल था, बघेलखंड, ये हमारा क्षेत्र बघेलखंड का हो गया। दूसरा है महाकौशल क्षेत्र था, महाकौशल आज का जबलपुर जो इस स्थान पे है। और छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थी, क्योंकि हमारा जो अभी छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ है, इसके पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में ही शामिल था। ये हमारा एरिया जो है, ये क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ का पूरा है। और ये जो पूरा इसके बाद जो लगता है यहाँ से, इस एरिया से, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो कुछ महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्र जो अपने स्टेट ए में आते थे, जैसे हम उनको अगर बता देते हैं तो जैसे हमारा नागपुर हो गया, अमरावती, यमतमाल, वर्धा, अकोला और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पहले हमारे स्टेट ए में शामिल था, मतलब सीपी एंड बरार के क्षेत्र में शामिल था। अभी वर्तमान में ये सभी महाराष्ट्र में इसलिए चला गया क्योंकि जब हमारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मतलब राज्यों का जो गठन हुआ वो हुआ है भाषा के आधार पे। मतलब जितने भी राज्यों का गठन हुआ भाषा के आधार पे हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में जो मराठी बोला जाता था, जो कि ये नागपुर, यमतमाल और ये अकोला, अमरावती, वर्धा, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहां मराठी भाषा बोली जाती थी। इसीलिए अपने यहाँ से अलग करके इनको महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में अलग हुआ, इसलिए ये तो पहले अपने ही इसमें शामिल था। ये यहाँ का हो गया। अब हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं, मध्य भारत में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है,
इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सिर्फ जो इस समय आप जानते हैं कि ये जो नीमच है और इसके बाद आता है मंदसौर, ये हमारा क्षेत्र है मंदसौर का। अब ये मंदसौर का एक जिला है इधर साइड भानपुरा। अब भानपुरा का एक गांव है सुनील टप्पा, जिसे किसमें राजस्थान में शामिल कर दिया गया है। तो ये मतलब यहां से राजस्थान में अलग हुआ। इसी तरह से राजस्थान का एक गांव है जो अपने मध्य प्रदेश में शामिल हुआ है, वो भी कोटा जिला का। यहां हमारे पास ये कोटा है, यहीं पे कोटा। इसका एक हमारे पास सिरोंज जो वहां का क्षेत्र है वो अपने विदिशा में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में जो विदिशा है उसमें सिरोंज तहसील शामिल कर दिया गया है। सिर्फ हमारे मध्य भारत इतने ही क्षेत्र, मतलब इतने ही चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे सुनील टप्पा गांव अलग हुआ है और यहाँ पे सिरोंज तहसील जो आई है हमारे विदिशा में शामिल हो गए। अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, ज्यादातर जितने जो क्षेत्र पहले शामिल थे वो भी वर्तमान में वही चीज शामिल है। अब हमारी ये तो हो गई क्लास। अब हम यहाँ से एक चीज और जान लेते हैं कि बहुत सारी रियासतों को मिला के बनाया गया था। तो आज हम यही देख लेते हैं कि जो हमारे स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, ये देख लेते हैं। या रियासतों की जगह में कितनी रियासतें शामिल थी, क्योंकि बहुत सारी रियासतें हैं तो हम उनके नाम अभी बता नहीं सकते। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे अगर अब इसके अंतर्गत जो स्टेट ए है, सॉरी, इसके यहाँ पे आती थी 25 रियासतें शामिल थी। सॉरी, इसमें 562 रियासतें आती थी। ये क्षेत्र भी बड़ा था क्योंकि ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ की और ये पूरा यहां तक महाराष्ट्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, इसमें 562 रियासतें शामिल थी। अगर हम स्टेट बी की बात करें तो इसमें 25 रियासतें आती थी। 25 रियासतें आती थी, ये हमारे स्टेट बी का। और अगर स्टेट सी की बात करें तो इसमें 38 रियासतें शामिल थी। अभी ये सब रियासतें हो गई। क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र था तो इनकी अलग अलग राजधानियां भी हुआ करती थी। तो अगर हम स्टेट ए की बात कर लें, इसकी उस समय राजधानी थी नागपुर, जो इसमें वर्तमान में आपके महाराष्ट्र में शामिल है। तो अगर स्टेट इसकी ये जो नागपुर है, अपना प्रेजेंट टाइम में नागपुर यही मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है इसका थोड़ा सा आगे यहाँ पे लगभग ये जो यहाँ पे है, यहीं पे नागपुर पहले मतलब वर्तमान में है। इसकी जो राजधानी थी सीपीएन प्रयार की, उस समय की राजधानी हमारी नागपुर थी। जो हमारा मध्य भारत था इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहला तो इंदौर है और दूसरा है ग्वालियर, जो 6-6 महीने के लिए चेंज हुआ करती थी। वर्तमान में ग्वालियर यहाँ पे है, ग्वालियर। और जो हमारा इंदौर है, इंदौर का क्षेत्र वर्तमान ये है, यहाँ पे ये इंदौर जिला लगता है। उस समय 2 राजधानी थी, ग्वालियर में जो 6-6 महीने के लिए अपने आप चेंज होती थी। इसी तरह जो हमारे विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश की एक ही राजधानी थी, जो वो भी है वर्तमान में रीवा यहीं पे है, और उसकी राजधानी भी इस समय यहीं थी। और एक चीज है, एक जो हमारी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जो हमारा भोपाल है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि जो हमारा भोपाल है वर्तमान में यहाँ पे है भोपाल। ये हमारा भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। उस समय अभी तो आपको वर्तमान में 20 स्टेट में दिख रही है, लेकिन जो शामिल था ये इसका जो भोपाल है, भोपाल सी स्टेट में आता था, सी स्टेट में शामिल था। जो हमारा इसी स्टेट विंध्य प्रदेश उसमें शामिल है, क्योंकि ये उस समय स्वतंत्र था। तो आखिर तो क्षेत्र तो शामिल तो होना पड़ेगा, लेकिन ये स्वतंत्र था। और राज्यों की बात करें तो उस समय इनको 4 राज्य में माना जाता था, सेंट्रल इंडिया, विंध्य प्रदेश और हमारा सीपीएन बरार, और भोपाल भी एक उस समय का राज्य था, क्योंकि ये उस समय स्वतंत्र था, किसी में शामिल नहीं हुआ था।
इसीलिए इसको अलग से जाना जाता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सीपी एंड बरार का जो क्षेत्र पूरा पूरा अंग्रेजों के कब्जे में था या अंग्रेजों के क्षेत्र में हम मान लेते हैं, उसका सिर्फ एक ही क्षेत्र, मतलब उसका सिर्फ एक ही रियासत जो अपने मध्य प्रदेश में शामिल है, वो है अपना जो वर्तमान में हरदा है। वर्तमान में हरदा यहां पे है, हरदा। उस समय सीपी एंड बरार का एक ही क्षेत्र हरदा जो यहाँ पे शामिल है, वो भी है। उसमें जो रियासत थी, जो मतलब सीपी एंड बरार का जो रियासत थी, उसकी मकड़ाई रियासत के नाम से जाना जाता था। हरदा में मकड़ाई रियासत, यहां पे लिख देते हैं आपका मकड़ाई रियासत, एक ऐसी रियासत है जो सीपी एंड बरार मतलब अंग्रेजों के क्षेत्र के जो अपने मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था। आज का हमारा 1947 से 1956 की जो स्थिति थी वो आज हमने जाना। आज हमारी सेकंड क्लास है एमपी की। इसके बाद अभी इंट्रोडक्शन ही पार्ट चलेगा, अगला पार्ट 3 आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जाना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बड़ा है, इसलिए हम तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। आज की क्लास हम अपनी यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आप इसी तरह हमारी क्लासेस को कंटिन्यू आगे देखते रहिए। और जो भी आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का प्रेस करके कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस आपको तुरंत पता चले जब भी आपकी आएगी। जय हिंद, जय भारत।